तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि चोइगंग और बाकी के सभी स्नोमैन के मैजिक बैरियर को तोड़कर उसके अंदर आ गया था, जहां पर आने के बाद डाना ने बेस्टी और उसके अटैक स्क्वाड को वहां पर फंसे हुए सभी आम लोगों को बचाने के लिए भेज दिया था। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है। चोइगंग डाना से पूछता है तो क्या अब हम भी जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर दे। उन सभी को इस व्हाइट एरिया में ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमें डाना को दिखाई जाती है जो की थोड़ा अपसेट होती है। फिर वो चोइगंग से पूछती है क्या आप डरते नहीं है सर चोइगंग शेख? इससे पहले आपने जितने भी मॉन्स्टर के साथ फाइट किया है ये उन सभी से एक अलग ही लेवल पर है। अगर आप इस फाइट को हार जाते हैं तो फिर आप आपके फैमिली के लिए बदला कभी नहीं ले पाएंगे। चोइगंग बोलता है ये कहना झूठ होगा कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता हूँ वो है कि कहीं उस कमीने के खिलाफ मेरा गुस्सा कम ना हो जाए। मैं पहले ही काफी ज्यादा कष्ट को सह चुका हूँ, अब और नहीं। डना बोलती है मैं समझ गई, और फिर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक स्पेस को क्रैक कर देता है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलती है थैंक यू सर चोइगंग शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब और हेजिटेट नहीं कर रही हूँ, मेरे दिल में अब कोई भी संकोच नहीं है। हमें स्नोमैन को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो बास्टर्ड शुरू से ही यहाँ पर था। हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने स्नोमैन आ जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक, बिल्कुल एक गॉड के जैसा दिखाई दे रहा होता है। स्नोमैन गुस्से के साथ डना को बोलती है ओ मेरे बेवकूफ सर्वेंट, मुझे डिसोबे करने की हिम्मत करता है। ये बोलते हुए वो डना के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है, और तभी चोइगंग डना के सामने आ जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। फिर अपने आइस स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है, और वो दोनों ही उन अटैकों से बचने लगता है। चोइगंग बोलता है बर्फ के ये यूजलेस टुकड़े। डना बोलती है आपको इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है। चोइगंग पूछता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? डाना बताती है स्नोमैन के ये स्पाइक्स स्पेस टाइम के अंदर भी फ्रीज कर सकता है, इसीलिए आपको अपना ध्यान रखना होगा कि वो आपको छू ना ले। चोइगंग बोलता है तो फिर अब मैं क्या करूँ? हम उनसे बचने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। डाना बताती है हालांकि ये एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है, लेकिन इसका भी एक लिमिट है। मॉन्स्टर इस एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए अपने लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, हमें बस उसके पावर को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना होगा। स्नोमैन उन दोनों के ऊपर फिर से अटैक करते हुए बोलती है मुझे तुम लोगों के प्लान के बारे में शुरू से ही पता है। मैंने तुम्हें खुला छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हें इधर उधर भागते हुए देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता था, लेकिन चीजें अब इतना दूर तक आ गया, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। ये बोलकर स्नोमैन एक साथ ही बहुत सारे स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देती है। उस अटैक को देखकर चोइगंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और डाना को बोलता है मिस डाना, मेरे लिए इस अटैक को डॉज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डाना बोलती है नहीं हम इसे डॉज कर सकते हैं। ये बोलकर डाना अपने टेलीपोर्ट करने वाले एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए चोइगंग को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। अपने अटैक को इस तरीके से फेल होते हुए देखकर स्नोमैन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है तुम छोटे चूहे कहीं के, मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम कितना दूर भागते हो। ये बोलकर वो लगातार अपने आइस स्पाइक की मदद से अटैक करने लगता है, और डाना भी लगातार टेलीपोर्ट होते हुए उन सभी अटैकों को डॉज करने लगता है। स्नोमैन गुस्से के साथ बोलती है मानना पड़ेगा तुम सच में इधर उधर भागने और डॉज करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। चोइगंग बोलता है मिस डाना क्या हमारे पास और कोई दूसरा मेथड है? अगर हम इसी तरह लगातार करते रहे तो फिर तुम्हारा स्टेमिना बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। डाना स्माइल करते हुए बोलती है बस थोड़ा सा, मुझे बस और थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा। स्नोमैन अपने फाइनल थ्रोस पर है। अभी ना सिर्फ इस बास्टेड को हमारे साथ फाइट करने की जरूरत है, बल्कि साथ ही में इसको सर काइजर के ज़ॉम्बी आर्मी और लेनिन अटैक स्क्वाड इन दोनों के ऊपर ध्यान देना है। एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा, हमें बस उसका फायदा उठाना है। चोइगंग बोलता है तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि स्ट्राइक करने के पहले हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा? डाना बोलती है हाँ बिल्कुल, जब वो वक्त आएगा मैं आपको एक सिग्नल दूंगा, तब तक के लिए हमें बस किसी तरह इसके अटैक से बचना है। हमें दिखाया जाता है कि चोइगंग भी ऐसा ही करने लगता है, और बाहर से वो मॉन्स्टर भी उस मैजिकल बैरियर को तोड़ने लगता है, जिसके वजह से स्नोमैन बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगता है। और तभी डाना चोइगंग को बोलती है चलो अभी करो, ये बिल्कुल सही वक्त है। चोइगंग तुरंत ही अपने शावल के साथ अपने चक्रा के पावर का इस्तेमाल करते हुए स्नोमैन के बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे स्नोमैन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगता है, और वो एक बहुत ही जोरदार चीख मारता है। चोइगंग बोलता है ये इफेक्टिव लग रहा था है ना? तभी हमें दिखाया जाता है कि स्नोमैन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ फिर से चोइगंग के ऊपर अपने स्पाइक से अटैक कर देता है, और डाना तुरंत ही चोइगंग को दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद चोइगंग फिर से अपने शावल को उसके साथी के आर पार कर देता है। इस बात से स्नोमैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से के साथ अपने आइस ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है एक इंसान के इतनी हिम्मत कि वो मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। वो दोनों ही अपने आसपास देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चोइगंग बोलता है ये स्पेस तो चारों ओर से फ्रीज हो रहा है,
डना बोलती है वो अपने पूरे पावर को एक साथ एक बार में ही इस्तेमाल कर रही है इस पूरे टाइम स्पेस को फ्रीज करने के लिए। अगर ये जगह पूरी तरीके से जम गया तो फिर मेरी एबिलिटी भी हमें बचने में मदद नहीं कर सकती। चोइगंग बोलता है तो क्या अब हमें इसी तरह पीछे हटना होगा। डना किसी चीज को देखते हुए बोलती है नहीं, ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चोइगंग बोलता है क्या आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और तभी हमें वहाँ पर अचानक चार बहुत ही खतरनाक लाल लाल आंखें चमकता हुआ दिखाया जाता है, यानी कि नल ब्लेड टाइम स्पेस से आजाद हो चुका है। चोइगंग सबसे पहले तो उसके ऑरा को महसूस करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और डना उसको बोलती है आपको भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, है ना सर चोइगंग शेख। चोइगंग स्माइल करते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल। हमें स्नोमैन के पीछे नल ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा क्लिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है, जिसे महसूस करके स्नोमैन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा ब्लेड स्नोमैन के छाती के आर पार हो जाता है। स्नोमैन बोलती है नहीं, सील रिलीज हो चुकी है और फिर अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए बोलता है अंदर जाओ, वापस सील हो जाओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि नल ब्लेड स्नोमैन के पूरे बॉडी को ही फाड़ देता है, मतलब कि उसके पूरे बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और यही पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था इस सीरीज का लास्ट चैप्टर जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे जब इसका नया चैप्टर रिलीज होगा तब मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए मैंने एक नया सीरीज को स्टार्ट किया है, आप सब लोग उसे भी एंजॉय कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।